हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने धनों को लेकर निकली हूँ दिवाली की शॉपिंग पर, और कसम से दिल में उमंग तो थी पर जेब में खालीपन। मम्मी ने बोला था कि सब ज़रूरत की चीज़ें लेना, और मैं सोच रही थी कि ज़रूरत तो सभी की है ना। तो ये मैं पहुँच गई थी बर्तन की दुकान पर। ओ इतनी भीड़ थी मार्केट में, ऐसा लग रहा था कि सारे इंडिया के लोग एक साथ शॉपिंग पर आ गए हैं। और ये क्या, मैंने अपनी तरफ कैमरा घुमाया, फिर मुझे कुछ आवाज़ भैं सी सुनाई दी। फिर मैंने कैमरे को बैक किया, फिर ये क्या देखा मैंने, गौ माता भी धनतेरस पर आई हैं शॉपिंग करने। फिर मुझे कुछ और सुनाई दिया गाइस। कान लगाकर मैंने सुना, उसे सुनने की कोशिश की, तो वहाँ पे पंगा चल रहा था, धक्कम धुक्की मारपीट वाला। तो मैंने उसे जूम किया और देखा कि वहाँ पे हाथापाई हो रही थी। मतलब जरा सा धक्का क्या लगा तो ये लोग हाथापाई पे उतर आए। आप सोचिए अगर इससे बड़ा कुछ हो गया होता तो लोग क्या हाल करते। फिर मैंने उसे इग्नोर करते हुए अपनी लग गई शॉपिंग पर। और ये यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे पोस्टर्स थे ओम के, और बहुत सारी चीज़ें थी। दिया देखी मैंने, कलर देखे रंगोली वाले, और फिर समझ में नहीं आता ये रहा कलरफुल दिए। मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि क्या लूँ। ये देखिए इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें, मैं तो मन करता सारा कुछ बटोर लूँ मैं और भाग लूँ यहाँ से। फिर मैंने मूर्तियाँ देखी जो कि बहुत ही सुंदर थी, और ये एक आंटी जी बड़ा सा दिया वाला देख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ले लेती हूँ उसे। फिर मैंने सोचा इतना बड़ा क्या करूँगी, तेल भी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसे वहीं पे रख दिया। और फिर मूर्ति ले ली अपनी, दिया ले लिया वगैरह वगैरह, वो सब कुछ ले लिया। वो सब कुछ मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा क्या क्या नहीं ख़रीदा। और फिर मैं चली गई नेक्स्ट शॉप पर। मैं रात में आई थी तो थोड़ा मतलब भीड़ कम हो गई थी, सब दोपहर में शॉपिंग करके जा चुके थे, और मैं ठहरी आलसी इसलिए देर से आई थी, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पे कछुआ देखा, और फिर कैंडल देखी प्यारी प्यारी, तो कुछ कंफ्यूजन में थी मैं कि लूँ या ना लूँ। फिर मैंने सोचा ले लूँगी बाद में आकर। फिर मैंने कौड़ियाँ देखी जो कि कौड़ियों के भाव में नहीं थी, बहुत महंगी थी, तो मैंने उन्हें रख दिया वहीं पर। मैंने सोचा निकल लो यहाँ, कौड़ी भाई कौड़ियों के भाव में नहीं बिक रही हैं तो न जाने और क्या क्या कितने भाव में बिक रहा होगा। फिर मैं वहाँ से निकल ली। मैंने सोचा चलो कुछ और देखते हैं। फिर मैंने अंकल जी से झालर का रेट पूछा, ये ना तो होश ही उड़ा दिए। फिर मैंने सोचा चलो नेक्स्ट शॉप पर पूछती हूँ चल के क्या रेट है, तो इन्होंने और उससे हाई ज़्यादा बताया। मैंने सोचा अरे अरे ये भाई क्या हो रहा है, मैं झालर खरीद पाऊँगी आज या नहीं। फिर एक आंटी जी बीच में हाथ डालते हुए ऐसे आने लगी, तो उन्हें लगा कि शायद वीडियो बन रहा है लड़की का, तो पीछे हट गई। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने सोचा ये क्या हो रहा भाई, आंटी जी तो डर गई, सोच रही हूँ कि कहीं मुझे कोई ना पहचान ले। फिर मैं आ गई मचके लेने। फिर मचके लिए मैंने, दिए लिए, और फिर दूसरी शॉप पर गई मैं कौड़ी देखने। फिर सोचा चलो ले ही लेती हूँ। फिर मैंने कौड़ी ली, और ये क्या, मुझे तो बताना ही नहीं था कि मैंने क्या क्या लिया। ये तो मैंने गलती से आप लोगों को बता दिया कि मैंने क्या ले लिया। एनीवे फॉरगेट इट, भूल जाइए आप सभी लोग कि मैंने आप लोगों को बता दिया गलती से। फिर ये आंटी जो थी ये मेरी मम्मी की फ्रेंड निकली। इन्होंने कहा चलो बिटिया हम तुम्हें लिवा देते हैं अच्छी अच्छी झालरें। तो मैं आ गई शॉप पर। मैंने सोचा चलो क्यों ना झालर ले लेती हूँ। फिर झालर लिया मैंने, और हाँ गाइस फिर झाड़ू भी लिया, बहुत सारे आइटम्स लिए फिर घड़े लिए, प्लेट्स देखी यहाँ पे, छोटी छोटी सी प्लेटें दिखी, दिया लिया। और फिर मैंने ये हुई मेरी शॉपिंग पूरी। दिया और ढेरी मटके भुरके वगैरह वगैरह ये सब ले लिए। काफ़ी रात हो चुकी थी, भीड़ भी ख़त्म हो चुकी थी, मार्केट में कोई नहीं बचा हुआ था। फिर मैं पहुँच गई घर अपनी धनों को लेकर, और धनों को लेकर पहुँची रही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बस इस साल की तरह एक ही प्लान है, नेक्स्ट ईयर में कम शॉपिंग करूँगी, पर नेक्स्ट ईयर कब आएगा ये तो दिवाली लाइट्स ही बताएंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।